known as mucopolysaccharide. Is it so? One of its common mucopolysaccharide is mucilage, which is formed from galactose and mannose units. We have some example: hyaluronic acid and chondroitin, and we have also heparin. Is it clear? We have next peptidoglycan, which is present in the bacterial cell wall or in the cell wall of peptidoglycan. It has an acetylmuronic acid and peptide chain of what we can say 4 to 5 number of amino acids. Next we have agar-agar, which is obtained from red alga, which we obtain from red alga from Gracilaria Gelidium chondrus. और लास्ट क्लास में रितिका आप कह रहे थे ना कि सर वो ब्राउन अलगा होता है। हाँ सर, गलती से हम लोग कैराजिन एल्जिन वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। और एक आपने नाम सुना होगा, एक तो अपने पास वी हैव गम्स एंड वी हैव फेविकोल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? एनीवन कैन एक्सप्लेन मी? वी हैव गम्स एंड फेविकोल, दोनों में डिफरेंस क्या था बेटा? दोनों भी एडहेसिव ही होता है ना? ये तो ठीक है, एडहेसिव होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? नहीं पता क्या? हेलो, बेसिकली हाँ बेटा, नहीं मालूम सर। गम्स डायरेक्ट प्लांट से मिल mucopolysaccharide. Gum is also a mucopolysaccharide. Basically, gums are known as natural mucopolysaccharide. समझ में आ रहा है क्या? Natural mucopolysaccharide. Is it clear? While Fevicol is synthetic rubber, which is used as adhesive substance. समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। Synthetic rubber based on adhesive property. फिर ये अलग अलग टाइप का होता है, फेविकोल में सब अलग अलग हो गया, ठीक है ना? These are artificial और we can say man made or synthetic. Next topic, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? Yes sir. Write down the next topic. क्या पढ़ना है? एक पॉइंट आप लोग और लिख लो इसमें। Nucleic acid. We have some hydrocolloids. ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आप लोग लिख लो, hydrocolloids. Hydrocolloids are water holding substance in fungi वगैरह, ठीक है ना? algae वगैरह, not fungi. Water holding substance. These are present on those plants which are in which lives in aquatic environment. समझ में आ रहा है क्या? Water holding substance. We have some example. We have algin. नाम सुना है क्या? हेलो, नहीं सर, नहीं सुना। आपका रितिका बेटा आपका वो हो गया क्या, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड? हाँ सर, हो गया। तो आपने एल्जिन नाम नहीं सुना है? सर वहाँ पे तो नहीं। एल्जिन के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं क्या? हाँ, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इसका अलग मटेरियल होता है जो कि हम लोग उस पर वहां से आपने आई थिंक नहीं, प्लांट किंगडम में एल्गी वाले पार्ट्स में पढ़ा होगा आपने। हाँ सर। अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब आपने 4 नंबर को मिस कर दिया। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। एक सवाल पूछा गया था 19 में। समझ में आ रहा है क्या कि उसमें ऑप्शन था कि एल्जिन वगैरह व्हाट वी कैन से, इसको हम किससे अगर किससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो अगर एल्जिन
और कैराजीन, ये तीनों एक ही जगह पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एल्जीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्रोन अलगा, समझ में आ रहा है क्या? ब्रोन अलगा, ठीक है। वी हैव नेक्स्ट कैराजीन। मैं कैराजीन को ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये एग्जांपल इसके जस्ट नीचे लिखना आपको, मैं खाली यहाँ पे। हाँ बेटा। सर ब्राउन एल्गे में ये एल्जीन फूड के फॉर्म में स्टोर होता है या सेल वॉल में मिलता है? फूड के बेसिकली ये है कि उनके सरफेस में पाया जाता है, जो इसे जो उनका उसका जो प्लांट है उसके जो आउटर कंपोनेंट उसके इनर पार्ट में पाया जाता है ये। जैसे आप लोग मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था आपको कि वी हैव एलोवेरा जेल ना, एलोवेरा प्लांट, जब उसको आप तोड़ोगे उसके स्किन को जब हटाओगे तो कुछ जेली लाइक सब्सटेंस निकलेगा ना, कुछ उसी टाइप में इसमें भी होता है, समझे क्या? हाँ सर। We have next carrageen. Carrageen also a hydrocolloids. Which is extracted from red alga, or we can say red algae. Is it clear? Should I proceed next? Yes sir. So write down the next topic. इस टॉपिक के ब्रैकेट में आपको लिखना है VIP. सर एक सेकंड दिखाएंगे प्रीवियस में। फरहान क्लास ज्वाइन नहीं किया है ना? इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आप में से कोई फरहान को कॉल करना, आपको क्लास ज्वाइन करने बोलना। हो गया सर। कौन फोन कर रहा है फरहान को? सर मैं कर रही हूँ। ब्रैकेट में लिख लो VIP, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। खास तौर से आपको न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स में बहुत ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये इसका आगे बहुत काम आने वाला है। 12th में एक चैप्टर इसी बेस्ड पे है, दैट इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. In initial time, approx what we can say 1989 around, उस टाइम एक साइंटिस्ट था अपने पास, दैट इज फ्राइड मीजर। क्या नाम है उसका? सर फरहान कर रहा है ज्वाइन। क्या फरहान, क्या हुआ, तबीयत खराब है? कर रहा है सर वो ज्वाइन, उसको मालूम नहीं था क्लास से। तो वो लोग ग्रुप में रहता ही नहीं क्या वो लोग? सर वो व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया था शायद। एक साइंटिस्ट है अपने पास, वी कैन से एफ मीजर और फ्राइडरिक मीजर। सिंपली आपको मीजर के नाम से जानना है। डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड। During when he is studying about some infection in the body, whenever a wound occurs, I think some yellow colored liquid comes out from the wound. Have you observed Yes this? sir. That is known as pus, and on that liquid we have pus cells. समझ में आ रहा है क्या? तो वही उसी में इसको ये वाला चीज मिला था कि उसके अंदर वो अपना कुछ और काम कर रहा था, लेकिन उस दौरान उसको क्या मिला कि दिस इज दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द पस सेल्स, और वो सेल के अंदर उसको मिला। तो वहां से इसको मालूम, पहले उसका नाम कुछ नाम उसने दिया कुछ और, बाद में कोई और साइंटिस्ट आया, इसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, और उसका नाम क्या दिया उसने उस टाइम? न्यूक्लिन नाम दिया, न्यूक्लिन।
ये नाम न्यूक्लियन किसने दिया? फ्रेडरिक मीजर ने। एंड दिस टर्म, द टर्म न्यूक्लिक एसिड given by or termed by or coined by a scientist named Altman। समझ में आ रहा है क्या? तो न्यूक्लिक एसिड का नाम, ये नाम जो एक्चुअली ये नाम किसने दिया था? अल्टमैन ने दिया था, लेकिन इसका डिस्कवरी किसने किया था? फ्रेडरिक मीजर ने। और वेगन से मीशर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर ऑल्टमैन ने बायोप्लास्ट भी डिस्कवर किया था ना? बायोप्लास्ट। जो काम साइंटिस्ट है तो ऑब्वियसली बहुत सारा काम किया होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे? अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड वाला नाम दिया था, ठीक है ना? एक साइंटिस्ट का सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसका बहुत सारे कंट्रीब्यूशन होते हैं, हाँ सर। ठीक है ना? तो फिलहाल ये सवाल पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड इज टर्म्ड बाय साइंटिस्ट नेम डिफरेंट, आपको नाम दे देगा और उसी ड्यूरेशन का नाम देगा जो उस पीरियड में जो साइंटिस्ट अवेलेबल थे वो उनके नाम से पूछेंगे, ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि अल्टमैन, या वी कैन से ऑल्टमैन। He gave the name nucleic acid, and actually it was called nuclein by Friedrich Mies since he has discovered this nucleic acid, this substance from the pus cells। अब pus cells क्या होता है? It is a thick fluid containing dead tissue, जो कि इंजरी वगैरह होता है या फिर वाउंड्स वगैरह होते हैं, वहां से ये इनका सेक्रेशन होता है। समझ में आ रहा है क्या? हेलो? And nucleic acid are polymer of nucleotides। Nucleic acids are polymer of nucleotides। समझ में आ रहा है क्या? हेलो? इट मीन्स न्यूक्लियोटाइड को हम लोग एंटी से लिखेंगे, ठीक है ना? न्यूक्लियोटाइड अ लार्ज नंबर ऑफ एंटी, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनेगा? अपना न्यूक्लिक एसिड बनेगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इज इट क्लियर? बोलो Yes, यार। sir. And in the we have two fraction now, filtrate and retentate। We have found nucleic acid in the filtrate portion, yes or no? No सर। इसमें सर रिटेंटेट में आएगा। और कोई? रिटेंटेड में सर। Since these are in the form of polymer and all the polymeric substance are present in the macromolecular fraction or retentate fraction। Is it clear? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Should I proceed for next? यस सर। अब बेटा फरहान, आप थोड़ा ना टाइम टू टाइम अपडेट रहा करो, ठीक है? आपका क्लास बहुत मिस हो रहा है, हाँ सर। आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपसे क्लास मिस कर रहे हो तो। यानी बायोलॉजी इज द मास इशोरिंग सब्जेक्ट। ये अगर बायोलॉजी में आपका नंबर नहीं है फिर आपको फिर फिजिक्स केमिस्ट्री से कुछ नहीं हो पाएगा। आपका बहुत सारा क्लास मिस हो रहा है, आपका बोर्ड का भी क्लास मिस होता है आपका, ये गलत बात है ना? हाँ सर। सबने लिख लिया था क्या? ये क्या है? n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। इट फॉर्म्स पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इन मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन एंड और वी कैन से एसिड insoluble pool। Is it clear? And these are also called as polynucleotide। What we will call polynucleotide। Is it clear? बोलो यार, आगे बढ़ा जाए क्या? हाँ सर। So they are present means
nucleic acid present in macromolecular fraction. ये आप पॉइंट चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि पहले हम लोग पढ़ रखे हैं. और वी कैन से acid insoluble pool. And these are polynucleotide. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. These are polynucleotide. एंड इनके यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? we call it as nucleotide. And we will write here as NT. Here it is nucleotide. We will write as NT for nucleotide. ठीक है? And this NT consists of three components. We have first one, heterocyclic compound. Heterocyclic क्या होता है बेटा? different atoms cycle में. साइक्लिक रिंग वाला कंपाउंड Consist of heteroatoms. डिफरेंट एटम्स. अगर सारे सेम एटम से बना हो तो क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक. और डिफरेंट है तो क्या हाँ. बोलेंगे? Heterocyclic. First one is heterocyclic. It has nucleotides has three component. First one is heterocyclic compound. और heterocyclic compound में अपने पास आता है broadly they are called as nitrogenous bases. इसमें क्या आते हैं? इनका ब्रैकेट में लिख लो nitrogenous bases. We have purine and pyrimidine. In next, we have second component is monosaccharides. कोई नाम बताएगा कौन से मोनोसैकेराइड्स में यूज होगा? Which monosaccharide are used here? So Anyone? pentose. हाँ बेटा. So pentose. पेंटोज में कौन सा नाम बताओ? Deoxyribose. ओनली डीऑक्सीराइबोज और कुछ भी? So और दूसरा भी RNA. Ribose. राइबोज प्लस राइबोज होगा और क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज. Deoxyribose. बाय द अच्छा ये सवाल एक लास्ट ये सवाल ये भी पूछा गया है कि व्हाई वी विल कॉल एज डीऑक्सीराइबोज. इसका रीजन? एक ऑक्सीजन हट Oxygen. जाता है राइबोस में से. Deoxyribose since it lacks oxygen at a particular position of the ring. We have third one. They are known as phosphoric acid or phosphate group. Is it clear? Yes. Phosphoric acid और इसी का जो आयंस कन्वर्ट होगा क्या बोलेंगे? फॉस्फेट ग्रुप. समझ में आ रहा है क्या? और इस फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग लिखेंगे Pg याद रखने के लिए. ठीक है? आगे बढ़ा जाए क्या? लिख रहे सर, एक मिनट. हो गया.
सबका हो गया? नहीं सर, एक सेकंड। हाँ सर। हो गया सर। So basically nucleotide, that is आपको ये पूरा फुल फॉर्म में लिखना है. You have to write in full form. In nucleotide we have pentose sugar, PS for pentose sugar plus nitrogenous base, NB nitrogenous base plus phosphate group. ठीक है क्या? If we combine pentose sugar with nitrogenous base, it will called as nucleoside. समझ में आ रहा है क्या? सर पीएस क्या है वहाँ पे? हाँ बेटा, सर पीएस क्या था? तेरा शॉर्ट लिखने का कोई फायदा नहीं. दिस इज न्यूक्लियोटाइड. पॉलीसैकेराइड। अच्छा अरे ठीक, पेंटोज शुगर। पेंटोस शुगर था ना शायद। किसने बोला ये पॉलीसेकेराइड? बेटा गलत बात है. वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोसेकेराइड. पेंटोस शुगर. दिस इज नाइट्रोजनस बेस. एंड दिस वन फॉस्फेट ग्रुप. आपको किताब में शॉर्ट में नहीं मिलेगा, आपको पूरा फुल फॉर्म मिलेगा. मैं आपको याद करने के लिए आसान तरीका बता रहा हूँ. फॉस्फेट ग्रुप. दिस इज फॉस्फेट ग्रुप. दिस इज नाइट्रोजनस बेस. दिस विल कॉल एज न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, बोलो यार. हेलो. हाँ सर। फिलहाल आपको न्यूक्लियोसाइड, इसको NS से लिखेंगे. फिर हम लोग आगे न्यूक्लियोसाइड का नाम पढ़ेंगे. जैसे we have in what we can say in nitrogenous base we have broadly two category. Nitrogenous bases are broadly classified into two category: purine and pyrimidine. Purine and आपको बायोमोलिक्यूल्स वाला एनसीईआरटी के साथ साथ थोड़ा सा 12th का 6 चैप्टर पढ़ना है. पढ़ लोगे आप लोग क्या? जहां पर जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा दिया है, आपको थोड़ा पढ़ना है. बोलो यार. ठीक है सर। हाँ पढ़ना है. अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप नेट से इसको डाउनलोड कर लेना. एनसीईआरटी के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा. तो नाइट्रोजनस बेस बेसिकली इट इज इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज पैरामिडीन. इसका नाम याद रहेगा क्या? इन वर्ड से सवाल पूछे जाते हैं. पैरामिडीन. इनके पास इनका कंपोजिशन पूछी जाती है. दैट in the ring of pyrimidine, what is the number of carbon and what is the number of nitrogen? So it consists of one pyrimidine ring. समझ में आ रहा है क्या?
and its skeleton has, ऑब्वियसली रिंग है तो उसके हम लोग स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्केलेटन बोलेंगे। स्केलेटन ऑफ रिंग composed of 2 nitrogen and 4 carbon। और पैरामिडिन में अपने पास 3 नाम आते हैं। कितने आते हैं? वी हैव 3 नेम, और 3 नाम ये है, आपको CUT नाम से याद रखना है, कट। T4 कट याद रखना है, इतना याद रख लो आप लोग। क्या? हेलो, विल यू रिमेम्बर इट? तो आपने वो 2 नाइट्रोजन एंड क्या लिखा? एंड 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम। और we can say in short cut piece। ये नाम सुना आप लोगों ने? हेलो, डू यू हैव हर्ड कट पीस? नो सर। कटेड पीस यार, कोई भी पेपर है उसका we cut it and that piece is known as cut piece। तो C is another pyrimidine, it is another pyrimidine and this is pyrimidine। तो आपको याद रखने के लिए मैंने क्या बताया, कट पीस रखना है। C4 साइटोसिन, C4 cytosine, it is a pyrimidine, it is a nitrogenous base। बेसिकली नाइट्रोजनस बेस वी हैव इन टोटल कितना होता है ये, व्हाट वी कैन से, एडेनिन होता है, गाउनिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, थायमिन होता है। ठीक है क्या? तो वी इन pyrimidine वी हैव 3। ये कितने में आते हैं? ये 3, these 3 comes in the category of pyrimidine। समझ में आ रहा है क्या आपको? हेलो, these three comes in the category of pyrimidine। Basically nitrogenous bases are broadly classified into 2 types। One is pyrimidine, next is purine। So currently we are dealing with pyrimidine। In pyrimidine we have 3 nitrogenous base, one is C, next is U, third is T। So C stands for cytosine, T stands for thymine। क्लियर है क्या? And U stands for uracil। सर मैं साथ आप लोग रिपीट कर लो। pyrimidine consists of 3 nitrogenous base, cytosine, thymine, uracil। cytosine, thymine, uracil, these 3 nitrogenous bases comes in the category of the broad category of pyrimidine। And pyrimidine has 1 pyrimidine ring and it consists of 2 nitrogen and 4 carbon atom। Is it clear? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? हेलो, बोलो यार। अरे दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग समझ ही उन्हें रिस्पॉन्स दिया करो ना। हेलो स्टूडेंट्स, Clear है sir। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोमोलिक्यूल एज वेल एज फॉर योर होल इंटायर लाइफ, जब तक आप लोग मेडिकल लाइफ में रहोगे। बेसिकली दिस इज द बेसिक्स पार्ट्स ऑफ द जेनेटिक्स, इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। cytosine, uracil, thymine, in the thymine comes in the category of pyrimidine। Is it clear? Yes, sir। Basically this thymine,
belongs to DNA. This thymine belongs to DNA and uracil belongs to RNA. इन प्लेस जिस डीएनए की जिस प्लेस में थायमिन प्रेजेंट होगा उसी थायमिन की जगह यूरेसिल होंगे. इज इट क्लियर? आगे हम लोग पढ़ेंगे. और साइटोसिन एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो कि डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है. और ए एंड जी इज प्रेजेंट ऑन बोथ RNA as well as DNA. And as we know that genetic material DNA and RNA may be single stranded or double stranded. समझ में इतना पता है आप लोगों को क्या? Yes, sir. तो नेक्स्ट, तो हम लोगों ने साइटोसिन पढ़ लिया ना, तो आपको थोड़ा डायग्राम बनाना है. This is cytosine. अब लोग कार्बन के नंबर और नाइट्रोजन का नंबर गिन लो. दिस इज यूरेसिल. Thymine is also called as 5-methyl uracil. 5-methyl uracil. कोई मुझे इसका रीजन बताए कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि CH3 5th पोजीशन में है, अगर हम इस वाले नाइट्रोजन से काउंट करना शुरू करें तो 5 methyl uracil. First, बाकी second, structure third, same है. fourth, fifth. That's why we call as 5-methyl uracil. बेसिकली ये यूरेसिल से ही होता है, लेकिन 5वें कार्बन पे, मतलब 5th पोजीशन पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है. समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये स्ट्रक्चर, ये सब की स्ट्रक्चर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आपको ऑप्शन में ये सब स्ट्रक्चर मिल जाएगा. आप पूछ देगा विच द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन और यूरेसिल और थायमिन, इनमें से कुछ भी. इज इट क्लियर? ये आपसे पूछ लेगा, they may ask that what is the difference between uracil and thymine. The only difference is that यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा,
In fifth position, we have methyl group in thymine, and in place, in case of uracil, there has no methyl group. Is it clear? तो वो रिंग में फिफ्थ कार्बन कहाँ पे है? कोई नहीं, आपको मैं कार्बन नंबर गिना देता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब क्लियर है? हाँ सर. तो इसमें That's a नाइट्रोजन भी reason- गिनते हैं क्या? हाँ बेटा, नाइट्रोजन भी गिनते हैं? नंबरिंग कर रहा हूँ ना. हाँ ठीक है सर. तो कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई वी हैव टू काउंट फ्रॉम देयर. ठीक है. बाद बाकी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कैसे कैसे गिनते हैं, कैसे कैसे व्हाट आर द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड व्हाट वी कैन नंबरिंग. आप लोगों को ज्यादा पता होगा. ठीक है, समझा क्या? हाँ सर समझ गया. आगे बढ़ा जाए क्या? तो 1 मिनट लास्ट वाला. वैसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. लिखना भी है, नोट्स तो बनाना ही बनाना है. पर मैं जिसके लिए मैं बोलूं कि यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू हैव टू टेक इट. नोट्स कोई स्किप नहीं करेगा. जो नोट्स स्किप करेगा उसका नीट भी स्किप हो जाएगा, ध्यान रखना. क्योंकि लास्ट टाइम में आपका नोट्स काम आएगा जो आप अपने हाथों से लिखते हो. उस टाइम आपको आपकी लैंग्वेज समझ में आएगी. यू विल अंडरस्टैंड ओनली योर ओन हैंडराइटिंग एंड ओन लैंग्वेज. और सबका अलग अलग तरीका होता है नोट्स बनाने का, कि वो नोट्स के दौरान क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखते हैं. जो नोट्स बनाना स्किप करेगा तो फिर बहुत दिक्कत में आप लोग रह जाओगे. इस बात का ध्यान रखना. ठीक है. हाँ जी, ये साइटोसिन, ऐसा हो गया. यूरेसिल, थायमीन. आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. टी यू सी स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने क्या? हाँ सर. वी हैव नेक्स्ट ग्रुप. नेक्स्ट क्या बताना कोई? वी हैव प्यूरिन. वी हैव प्यूरिन. इट कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग. इनके पास 2 रिंग होते हैं. और रिंग कौन कौन से होंगे इनके पास? एक तो पैरामीडिन रिंग होगा जो इसमें पहले वाले में था. नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सेम होंगे. 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन एंड 1. आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट इमीडेजोल. नाम सुना क्या आप लोगों ने? अगर नहीं सुना तो आप लोग कहीं आप लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं और 3 कार्बन का रिंग होता है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमीडाइजोल बोलते हैं. इज इट क्लियर? बोलो यार. Yes, sir. We have in purine 2 nitrogenous base, adenine, guanine. Clear? तो हाँ sir. basically in total we have 5 nitrogenous base, adenine, guanine बोलो या guanine बोलो, cytosine, uracil, thymine. अगर देखा जाए तो purine consists of 2 ring. One is pyrimidine ring which has 2 nitrogen 4 carbon. One is imidazole ring which has 2 nitrogen 3 carbon. Is it clear? अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा. आपको थोड़ा रिंग अच्छे से बनाना है.
This is adenine. And it is represented by A. समझ में आ रहा है क्या? We have next guanine. NH2. This is H. सर जो एडेनाइन में जो दूसरा रिंग है वो 5 मेंबर्ड है ना? हाँ 5 मेंबर है. ओके सर. दो नाइट्रोजन और 3 कार्बन. This is guanine. इतना क्लियर है क्या? यस सर. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. हाँ सर हुआ. तो एक मिनट. इनका हो गया. वो नेक्स्ट लिखो पेंटोस शुगर. अच्छा पेंटोस शुगर का हम लोग डायग्राम बनाए थे क्या? एक मिनट. हाँ सर हो गया. Do we have draw the diagram of pentose sugar? यस सर बनाया था बट रिंग शेप में नहीं बनाया था सर. सबका हो गया? आगे बढ़ा जाए क्या? 1 मिनट सर. सर रुके ना सर. अरे जल्दी करो. लेकिन ध्यान नहीं, इतना भी जल्दी नहीं करना है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़े. स्क्रीनशॉट तो अलग से लेना है लेकिन आपको नोट साथ में बनाना है. You have not that extra much time that you can एक बार आप लोग क्या क्या बोलते हैं रफ बनाओगे. अब नेक्स्ट टाइम लोग फिर फ्रेश बनाओगे. समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. Should I proceed? Yes, sir. Anyone left? नो सर. So next पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर में कौन कौन से आते हैं? डीएनए एंड आरएनए. हाँ बेटा. डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस. Ribose is in the RNA. पेंटोस शुगर तो कितने कितने कार्बन के होंगे ये? कितने मेंबर रिंग होंगे? 5.
डीऑक्सीराइबोज। राइबोज कहां पर होगा? आरएनए में होगा एज ए पेंटोज शुगर, और डीऑक्सीराइबोज कहां पर होगा? डीएनए में एज अ पेंटोज शुगर। इज इट क्लियर? बोलो यार। यस सर। मेरे ख्याल से आपको कुछ डिफरेंस दिख गया होगा इसमें। किसी को डिफरेंस दिखा क्या दोनों स्ट्रक्चर दिख में? गया सर। हाँ सर। इट इज डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज में डीऑक्सी हो गया, मतलब ऑक्सीजन का डिलीशन हो गया, डिलीट हो गया। दैट्स व्हाई इट इज डीऑक्सीराइबोज। शुड आई प्रोसीड? नो सर, 1 मिनट। सर कोई भी ऑक्सीजन निकल सकता है या वही निकलेगा? नहीं, से पार्टिकुलर ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 2 में दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। फोर्थ कार्बन ये हो गया, ये पांचवा कार्बन ये हो गया, ठीक है। हाँ हाँ सर। क्या मतलब यहाँ पर 1 होगा तो कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन गायब हो जाता है। इसी में नेक्स्ट लिखो आप फॉस्फेट ग्रुप। ये पेंटोज शुगर में नहीं आने, ध्यान रखना, यहाँ इसी में ना लिख लो। फॉस्फेट ग्रुप क्लियर है क्या? इट्स स्ट्रक्चर इज पी। फॉस्फेट ग्रुप तो पी होगा ना। बेसिकली इट हाँ इज सर। H3PO4। बेसिकली इट इज H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। When it breaks down, it forms ion. It will be PO4 3 minus. Is it clear? बोलो यार। यस सर। हाँ, बात है कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये क्या होगा अपने पास? फॉस्फेट ग्रुप हो गया। So we have done nitrogenous base, we have done phosphate group, we have done pentose sugar. So nitrogenous base is NB forms bond with first carbon of pentose sugar to form nucleoside. इसका मतलब क्या कि nitrogenous base will bind to pentose sugar with first carbon. Is it clear? Yes, वापस sir. बताइए। नाइट्रोजनस बेस, इतना आप लोग समझ में आ गया ना। अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आप किस तरीके से बॉन्डिंग होगा, क्योंकि फाइनली क्यों ये तो हम लोगों ने इसका अलग अलग पार्ट्स पढ़ लिया। ध्यान रहे, दीज आर नॉट देयर यूनिट्स। न्यूक्लिक एसिड का यूनिट क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड। और व्हाट इफ आई आस्क यू द यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देन व्हाट विल द यूनिट? यूनिट्स ऑफ अ ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस यूनिट्स ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होगा? So nitrogen base is phosphate group, pentose sugar. These are not their unit, these are their components. तो न्यूक्लियोटाइड्स ही होगा ना ये? हाँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बनेगा जिसकी वजह से हम लोग जेनेटिक मेटल बनाते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड बनता है, न्यूक्लियोटाइड ही होगा यूनिट किसे बोलते हैं? जिसमें तो यस और नो?
जो मिनिमम जो जिस यूनिट का एग्जिस्टेंस होगा, जैसे हम लोग अगर सेल को डिफाइन करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करें, वी हैव सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सिंस लेस देन दिस नथिंग इज एग्जिस्टेंस। प्रेजेंट तो बहुत सारा है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। Is it clear? They can't do function properly, or what we can say independently. That's why they are not considered as unit of cell. Cell is considered as unit of cell since cell has a proper existence, proper structure. Within less than this, nothing is exist. So similarly here, यहाँ पर क्या होता है कि जो minimum existence किसका है, वो न्यूक्लियोटाइड का है। समझ में आ रहा है क्या? इसी के रिपीटिंग यूनिट से बहुत सारे पॉली न्यूक्लियोटाइड एक चेन बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर। चाहे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन हो या फिर न्यूक्लिक एसिड का यूनिट हो, चाहे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड का यूनिट हो या फिर न्यूक्लिक एसिड का यूनिट हो, it will be always nucleotide, not pentose sugar, not phosphate group, not nitrogenous base, either adenine, guanine, purine, pyrimidine, what we can say, not either purine or pyrimidine, not adenine, guanine, not cytosine, uracil, thymine, इनमें से कुछ भी नहीं इसका यूनिट आएगा, लेकिन हाँ ये उनका कंपोनेंट है। इज इट क्लियर? यस सर। शुड आई प्रोसीड? हाँ सर, हो गया। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आएगा, ये इससे सवाल ही पूछा जाता है। सो एनबी मतलब क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस फॉर्म्स बॉन्ड विथ फर्स्ट कार्बन। दिस ऑल्सो क्वेश्चन कि नाइट्रोजनस बेस फॉर्म्स बॉन्ड विथ विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। इज इट क्लियर? फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या? आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म। नाइट्रोजनस बेस फॉर्म्स बॉन्ड विथ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर टू फॉर्म it is NS means nucleoside. Is it clear? यस सर। Next point, nitrogen, or we can say first nitrogen of first place, or we can say first nitrogen N1 forms bond आपको कोई अभी मुझसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड आते हैं, जब बॉन्ड की बारी है तो हम लोग बॉन्ड्स भी पढ़ेंगे। फॉर्म्स बॉन्ड विथ शुगर, इन केस ऑफ pyrimidine। pyrimidine में अलग तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, while in समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट नाइट्रोजन विल फॉर्म बॉन्ड विथ शुगर इन केस ऑफ pyrimidine। pyrimidine में कौन कौन आता है, फरहान आप बताओ। हेलो, pyrimidine में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आता है बेटा, बताओ फरहान। हेलो भूमिका, हेलो
आर यू हेयरिंग में नॉट? हेलो बच्चों, यस सर। फरहान बेटा बताओ, पायरिमिडिन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आते हैं? फरहान इज नॉट इन द क्लास और नो? यस और नो? नो सर। हाँ तो जवाब दो ना फिर। भूमिका आप बताओ। भूमिका, हेलो सर। मेरी आवाज आप सबको पहुंच रही है क्या? आ हेलो रही सर, है। आप तो फिर जवाब दो ना यार, पायरिमिडिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं? In pyrimidine we have cytosine, uracil, thymine. आप सबको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही क्या? हाँ हाँ, सर। सर। तो फिर आंसर कहने दे रहे हो यार, अगर नहीं आता बोल दो सर नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? कोई आपको पीरियड थोड़ा कर रहा हूं। अगर आपको नहीं आया तो डायरेक्ट बोलो ना कि सर नहीं आता है। Pyrimidine consists of 3 nitrogenous base: pyrimidine, cytosine, uracil, thymine. Is it clear? Hello. यस सर। While in purine, nitrogen of 9th sequence, 9th place, or we can say 9th nitrogen, forms bond with sugar. Is it clear? Tanushree, यस सर। in purine, we have name the nitrogenous base in purine. So adenine and guanine. Adenine and guanine. And in pyrimidine, Cytosine, uracil and thymine. cytosine, uracil, thymine. Very good. Samarth, in broadly, we have how many types of nitrogenous base? क्या सर? In broad category, we have how many type of nitrogenous base? यूरिन एंड pyrimidine. Urine or Pyrimidine. pyrimidine? Clear है क्या? It is pyrimidine. यस। Pyrimidine. सुजाल, यस सर। आप क्या बताओगे? सर आप बताओ। In total, we have how many number of nitrogenous base? कहाँ पे सर? In total, we have how many number of nitrogenous base? Name them. So 2 types. Pyrimidine and Total number of nitrogenous base. So adenine, thymine, cytosine, guanine, uracil. 5. आर्यन, यस सर। अब तेरी बारी है। हाँ, पायरिमिडिन पे कितना रिंग होता है? सर किस में? पायरिमिडिन में कितना रिंग होता है? 1 सर। नाम क्या है रिंग का? बिना देखे बताना। इसमें याद करने की कोई चीज ही नहीं है। पैरामिडिन है तो पैरामिडिन रिंग ही है इसमें। पैरामिडिन हैज 1 पैरामिडिन रिंग। ओके सर। इसमें नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं?
क्या सर? How many number of nitrogen and carbon in pyrimidine ring in their skeleton structure? सर 2. क्या दो? सर 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन. वेरी गुड, 4 कार्बन. Fran, हाँ सर. in purine we have how many ring? हेलो बेटा, मतलब शांत मत हो जाए, बोला करो यार. फरहान, पहले आप अपना माइक ऑन करना. स्विच योर माइक ऑन. फरहान, आपको माइक ऑन रखना हमेशा. फरहान, हाँ सर. माइक ऑन रखने के लिए आपसे बोला मैंने, माइक आप ऑफ हाँ नहीं सर करो. किया. हाँ. इन प्योरिन वी हैव हाउ मेनी रिंग? 2. कौन कौन से? बोलो बेटा. थाइमिन, साइटोसिन. These are not ring, these are the nitrogenous base. We have 2 ring. रितिका आप बताना. So we have pyrimidine and imidazole ring. And number of carbon, number of nitrogen. pyrimidine में 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन. imidazole में 2 नाइट्रोजन एंड 3 कार्बन. बेटा, जो मैं ये सवाल आपसे, जितना भी सवाल मैं आपसे किया, ये तो चाहे तो ये सवाल पिछले नीट में पूछा गया है, या इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मे बी आस्क्ड एनी टाइम. इज इट क्लियर? हाँ सर. Yes sir. हाँ. अब थोड़ा सा समय इसको लिखा गया. हाँ sir. So we have next phosphate group. Phosphate forms ester bond. Phosphate forms ester bond, and these are known as, these bonds are covalent bond. क्लियर है क्या आप लोगों को? With 5th carbon of sugar to form a complete nucleotide. Is it clear? बोलो यार. हेलो. Yes sir. To form a complete ring, we have phosphate group forms bond, ester bond, and this bond is covalent bond with Sir. 6th carbon of sugar to form a complete nucleotide. Means phosphate group will combine and form bond with a nucleoside. Since nucleoside क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो जिसमें Plus फॉस्फेट नहीं sugar होगा. plus night. It's a combination of pentose sugar and nitrogenous. nitrogenous base. That is called as nucleoside. And in nucleoside, the 5th carbon is combined with phosphate group to form a nucleotide. Is it clear? Yes sir. इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? सर ये पीछे वाला पेज एक हाँ. बार दिखा सकते हो आप? अब 2 बार देख लो. ये जो मैं नंबर ऑफ कार्बन का बॉन्डिंग किसके साथ क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. इट इज अ क्वेश्चन. नाइट्रोजनस बेस फॉर्म्स बॉन्ड विथ फर्स्ट कार्बन of pentose sugar. This is pentose sugar to form nucleoside, and nitrogenous, the first nitrogen forms bond with sugar of pyrimidine. Is it clear? First nitrogen will combine with first carbon of pentose sugar
in case of pyrimidine, and in case of purine, 9th nitrogen will combine with first sugar of pentose sugar. Is it clear? हाँ सर. यहाँ पर इसमें क्या होगा? N1 will combine with C1 in case of pyrimidine, and here N9 will combine with C1 of pentose sugar. Is it clear? तो 9th नाइट्रोजन मतलब कहाँ पे होगा? अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे बेटा. फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि 9th कार्बन विल कंबाइन विद फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर. एंड 9th कार्बन किसका होगा? ये प्यूरिन का. और फर्स्ट कार्बन किसका होगा? पायरिमिडिन का. और पायरिमिडिन में भी we may have cytosine, uracil और thiamine, and in purine we may have adenine और guanine. Is it clear? Yes, sir. समझा कि नहीं यार? हाँ सर. अगला भी पेज. ये आप लोगों ने लिख लिया क्या? मैं इसे लिख रहा हूँ. थोड़ा सा हाँ, sir, हो गया. जो डायग्राम बना रहा हो थोड़ा उसको अच्छे से बनाना अभी. ठीक है? बोलो यार. हाँ सर, हो गया. एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं, अब कंबाइन करते हैं. बेसिकली क्या है? वी हैव नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, इट विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, एंड दिस न्यूक्लियोसाइड विल कंबाइन विथ फॉस्फेट ग्रुप टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड. ये जो मैंने आपको सीक्वेंस लिख के दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. जिनको ये याद हो गया उसके लिए अच्छी बात है, जिनको याद नहीं हो याद कर लेना. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक खास बात और है कि वी हैव न्यूक्लियोसाइड. अगर आरएनए होगा तो क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियोसाइड. डीएनए होगा तो क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड. इज इट क्लियर? Yes, sir. इसको भी लिख लो आप लोग. न्यूक्लियोसाइड इफ आरएनए के केस में है तो बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड. इफ इट इज डीएनए क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड. अगर मैं आपको ऐसा बात ना बताऊं, आप फिर जब किताब पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा. इसलिए मैं आपको पहले बता दूं. जिनको ये बात इंपॉर्टेंट लगे तो कर लेना, जिनको ना लगे तो फिर आपकी मर्जी. न्यूक्लियोटाइड इफ इट इज इन केस ऑफ आरएनए वी विल कॉल, क्या बोलेंगे? रेतिका बेटा बताओ क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोटाइड इन केस ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज Ribonucleotide. वेरी गुड. तनुश्री आप बताओ, इन केस ऑफ डीएनए क्या बोलेंगे इसको? deoxyribonucleotide. ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना. इफ इट इज इन डीएनए, न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए. इज इट क्लियर? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. क्लियर है क्या आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. आप लोग लिखो, ठीक है? ले लिया सर स्क्रीनशॉट.
सर वो पीजी क्या है? अरे यार, बोलते हैं नहीं, कहावत नहीं है फॉस्फेट कि ग्रुप। पूरी पूरी रामायण पढ़ ली है, बोला सीता को नहीं आना। सर, वहां तक सब आ गए, बस पीजी बता दीजिए। भाई बेटा, फॉस्फेट ग्रुप। ओके ओके। कौन कौन था ये? Who is this? कौन? समझ। अरे बेटा, आपसे मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ यार। चलो कोई नहीं, होता है। इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? हो गया सर। एक डायग्राम बनाना आप लोगों को। थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना आप लोग। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। नाइन कार्बन आ गया क्या? वन, आया। टू, थ्री। इन पे ना डैश लगाते हैं, क्योंकि एक बार वन इस्तेमाल कर लिए तो फिर नेक्स्ट में वी टेक इट डैश, वन डैश, टू डैश, थ्री डैश। दिस इज फोर, फाइव, देखो ठीक है। दिस वन इज फॉस्फेट, that is phosphate group. Is it clear? And this is this portion is the pentose sugar deoxyribose. Deoxyribose. Is it clear? When we will combine this,
This is called as nucleoside. इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है बेटा? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। आ रहा है सर। जब मैं इस फॉस्फेट को भी कंबाइन कर लूं, इट विल कॉल्ड एज क्या बोलेंगे बेटा इसको? न्यूक्लियोटाइड। और नाम क्या होगा? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। हाँ पढ़ने में मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। मजा नहीं भी है तो मजा लेना पड़ेगा, वरना फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये तो हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये तो अपना एक पूरा हम लोग इसका इंटरनली देखे हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग इसको इतना बड़ा बनाते नहीं है, इसको शॉर्ट करते हैं और तो जगह हम लोग डीएनए का अगर इसके इंटरनली देखो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कुछ इतना सारा सामान होता है, दिस वन दिस वन दिस वन। तो ये 9th कार्बन आ गया ना आप लोग का, फर्स्ट कार्बन आ गया। तो आप आरएनए का भी खुद से बना सकते हो, खुद से बना करके आप लोग ट्राई कर सकते हो कि जो हम लोग पढ़े हैं वो सही है गलत है। सर आरएनए में तो खाली यहाँ पे ओ आ जाएगा ना एक्स्ट्रा, बाकी सब सेम रहेगा। एक्स्ट्रा सेकंड पोजीशन पे ओ आ जाएगा, और जो 9th कार्बन है वहां पर फर्स्ट 9th नाइट्रोजन है वहां पर फर्स्ट नाइट्रोजन होगा। अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, हाँ सर। हाँ हाँ सर। दिस वन। अच्छा ये नहीं है वाला, सर वो स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। 9th कार्बन फर्स्ट कार्बन, 9th नाइट्रोजन फर्स्ट कार्बन। जो जो पेंटोज शुगर है ना वो तो सेम रहेगा, उसका नंबर ऑफ जो पोजीशन है वो सेम रहेगा, लेकिन पोजीशन ऑफ पैरामिडीन एंड प्यूरिन बदल जाएगा। फर्स्ट नाइट्रोजन 9th नाइट्रोजन। हाँ सर समझा। प्रोसीड। 1 मिनट सर। डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, न्यूक्लियस किया था न्यूक्लियस का उसने। किया था। बेटा ऐसे इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक मत कर, मत क्या करो यार, ये सदमा लग जाएगा। मेरा स्टूडेंट इतना बड़ा मिस्टेक करेगा। अच्छा खैर मैं नहीं पढ़ाया हूँ ना, तो फिर भी लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सर अभी तक तो पढ़ा नहीं हमने वो डिस्कवरर के बारे में। सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? पढ़ा है। सेल बायोलॉजी नहीं तो है बेटा, सेल के बारे में पूरा। In cell biology, all these things come how it divides, types of division, different organelles in their function. लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था? ल्यूनहॉक ने शायद। एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटन वैन ल्यूनहॉक। सही है। देखो जब अगर मेंशन करेगा ना तो लिविंग सेल तो फिर अलग हो जाएगा। अल्फांसो कॉटी ने लिविंग सब्सटेंस का किया था इन सेल। कौन? अल्फांसो कॉटी। तो आपको एलिमेंट्स ऑफ कोटी याद नहीं रखना, आपको रखना है एंटी वैन ल्यूवेनहॉक, लिविंग सेल, और जो कि बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था, मॉडर्न सेल थियरी। और व्हाट वी कैन से सर डीएनए का वाटसन एंड क्रिक है क्या? नहीं बेटा, डीएनए का मिशन ने किया था। जो आप वाटसन क्रिक बोलते हैं ना, वो जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो उसने दिया है। तो उसने आप लोग थियरी बरोबर- दिया था क्या ना? हाँ क्या बोल रहे हो? तो कोई थियरी था ना वाटसन एंड क्रिक का ऐसा? हाँ डबल, अरे एक्चुअली होता है क्या है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये 2 स्टैंड में होता है।
दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। थोड़ा सा हाँ आपको यहाँ बताऊंगा, लेकिन ज्यादा नहीं, वो थोड़ा डिटेल से पढ़ाया जाएगा 12th में। जेनेटिक्स के चैप्टर है आपको 12th में, जिसके अंदर आपको 3 यूनिट्स मिलेंगे। एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि मेंडल्स के बारे में है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सब लोग को 12th में पढ़ाया जाएगा। फिर है बायो व्हाट वी कैन से बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स का यूज बायो में टेक्नोलॉजी का कैसे करते हैं वो पढ़ा जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग का हो गया क्या? जब आपने वो साइंटिस्ट का नाम क्या बोला सर? क्या बेटा? सर आपने कौन सा साइंटिस्ट का नाम बोला? सर आपने जो नेम लिखवाया था वही है क्या? हाँ, जो न्यूक्लिक एसिड किया था वही डीएनए का किया है। तो आप उसको डीएनए के बारे में पढ़ेंगे अभी, थोड़ा सा आगे बढ़ो क्या? हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट लिखो आप लोग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये सारा नाम आपको याद होना चाहिए, वैसे ही जैसे मुझे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। समझा क्या? अगर एडेनिन है, शॉर्ट में लिखो या फुल में लिखो यार, चलो कोई नहीं, एडेनिन प्लस राइबोज, राइबोज मीन्स आरएनए वाला, इट विल कॉल्ड एज एडिनोसाइन। एडिनोसाइन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है? बोलो यार, नहीं बोलोगे क्या आप लोग? न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड है। इसलिए मैंने लिखा ब्रैकेट में NS, ठीक है? नहीं, वो सर वो नहीं देखा था लेकिन तब तक। If we combine adenosine with phosphate group, न्यूक्लियोटाइड। इसका नाम क्या होगा? एडेनिन है ना? एडिनोफॉस्फेट। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आपको भी अभी मैं वाटसन क्रिक है ना, नोबेल प्राइज छीन के आपको मैं दिला देता हूँ। उसको भी मिला था ना वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज, आई थिंक फ्रैंकलिन को, तीन को मिला था नोबेल प्राइज उसके डीएनए का स्ट्रक्चर देने के लिए। एडिनाइलिक एसिड बोलते हैं, एंड एडिनाइलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। इसका नाम क्या है? AMP। AMP को इसका फुल फॉर्म बताया क्या? ऐसे सुना सुना लग रहा है। AMP। एक मिनट से याद कर रहे हैं। एडिनोसाइड आप लोगों ने मोनोफॉस्फेट। एडिनोसाइड, हाँ, एडिनोसाइड मोनोफॉस्फेट। ATP पढ़ा है? ATP हाँ हाँ सर, सर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। वेरी गुड, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड है ना, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? एक फॉस्फेट जुड़ता है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इट में भी ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इट में भी ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इज इट क्लियर? यस बोलो ना सर। यार, नहीं बोलोगे क्या? हाँ सर समझा। तो हम लिख रहे थे इसलिए नहीं बोल पाए। तो अरे मुंह से तो नहीं लिखते हो, हाथ से लिखते हो ना? तो बार बार अनम्यूट करना पड़ता है ना फिर। इफ यू हैव नो प्रॉब्लम यू कैन, मतलब हमसे माइक ऑन रखो, प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वी हैव एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बताओ यार, क्या बोलेंगे इसको? डीऑक्सी एडिनोसाइन। एडिनोसाइन। If we combine a phosphate group this in this deoxyadenosine, आप लोग ना एक पेज खाली छोड़ दो,
मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, बात कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है। डीऑक्सी एडिनो साइन प्लस फॉस्फेट क्या कहलाएगा, बताओ यार। डीऑक्सी डीऑक्सीनाइलिक एसिड। नाइलिक एसिड, एडिनिन है तो एडिनाइलिक एसिड होगा ना। हाँ 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 सर। ये तो टर्म सबको समझ में आ रहा है क्या यार? हेलो, हाँ सर। अच्छा इसका नाम क्या होगा? जैसे यहाँ पे इसका नाम था AMP, इसका नाम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इज इट क्लियर? यस सर। बाद बाकी मैंने आपको दो बता दिया, बाद बाकी नेक्स्ट इसके लिए आप पेज छोड़ दो, आई थिंक वन पेज, एक पेज छोड़ दो। वेयर इज फरहान? लेकिन आपको मैं सारा का सारा नाम आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इफ वी हैव ग्वानिन, ये आप लोगों ने लिख लिया क्या? एक मिनट सर। क्लास चालू है सर। इसके बाद आप लोग एक जितना लिखा है उसके नीचे इस पे छोड़ दो। वी हैव 6 और अपने पास है, ये अपने पास, दिस इज फर्स्ट वन, दिस सेकंड वन। इस तरीके से आपको 8 पढ़ना है, ठीक है। बोलो यार। ये 12th के पोर्शन में से दे रहे हो ना आप, वो 6 चैप्टर में से? मैं अपने कंटेंट में से दे रहा हूँ, 12th के पोर्शन में से नहीं। ओके सर। क्योंकि आपको ये नाम पता होना चाहिए ना कि कैसे इसको नेमिंग करते हैं। देखो बेसिकली बायोमोलिकुल्स 11th में देने का मतलब ये है कि जब आप लोग 12th में जाओ, यू मे गेट इजी इन लर्निंग जेनेटिक्स। माय मोटो इज दैट, जेनेटिक्स इतना आसानी से समझ में आता नहीं है, उसको समझाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको पहले से तैयार कर दूं ताकि आपको वहां पे पढ़ना आसान हो। क्लियर है क्या? हाँ सर। एक मिनट कॉल करो, तो ये फरहान कहाँ गायब हो गए? हेलो, वेरी यस समर। सर। तो उसका डिस्कनेक्ट हो गया। पता नहीं आप लोगों को क्या क्या इशू मुझे समझ में नहीं आता है। तो वी वो हैव, इफ वी कॉल हैव आता है ना। guanine, if we have guanine with ribose, आगे बढ़ो क्या? If we have guanine plus ribose, it will give guanosine. क्या बोलेंगे? ये लिखना नहीं है आप लोगों को, मैं आपको उसमें ग्रुप में भेज दूंगा। guanosine, क्लियर है क्या? If we combine guanosine with phosphate, we will called as guanilic acid. We will call as guanilic acid. Is it clear? If we combine guanine with deoxyribose, it will call as deoxyguanosine. And if we combine phosphate group to deoxyguanosine, it will call as deoxyguanilic acid. And it will call as DGMP, deoxyguanosine monophosphate. We have, I think you have heard about GTP, guanosine Yes. triphosphate, similar to ATP. Is it clear?
Yes, sir. We have next and guanosine to combine with deoxyguanosine combined with phosphate group, it will get deoxyguanolic acid, it will called as DGMP. If it is cytosine with ribose, called as cytidine, and this cytidine is combined with phosphate group to form cytidilic acid, it is a nucleotide, it will called as CMP. Clear है? Next Sir, we ये have, हाँ बेटा, ये DAMP के नीचे ही लिखना है ना? अरे ये पोर्शन आपको लिखना नहीं है बेटा, जो रेस्ट Okay. आपके पास है मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। Okay, sir. आप लोग पेज छोड़ दो। सर हाँ बेटा, सर आप कब तक क्लास लेने वाले हो? मेरा 4 बजे क्लास होगा क्योंकि 4 बजे छोड़ दूंगा, चिंता मत करो आप लोग। सर आप 55 या 50 तक छोड़ सकते हो। ओके ओके ओके, इतना तो कर लो आप लोग। आप लोग पता है आप लोग का प्रॉब्लम क्या है? आप लोग टाइम से पहले या लोग छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। नहीं सर, वो मेरा इसी टाइम पे क्लास रहता ना, इसलिए मैं चलो ठीक है, बोलती ठीक है, हूँ। इतना टाइम मतलब बोल के टाइम वेस्ट करो, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आपको टाइम से पहले छोड़ दें। We have Thank you. cytosine with ribose called as cytidine. If you combine cytidine with a phosphate group, it will call as cytidilic acid, and it will call as CMP. Is it clear? Next we have cytosine with deoxyribose, it will call as deoxycytidine. If you combine deoxycytidine with phosphate group, it will call as deoxycytidilic acid, it will call as DCMP. अगर सिंपली आरएनए है तो सीएमपी हो गया, डीएनए है तो डीसीएमपी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव यूरेसिल प्लस राइबोज कॉल्ड एज यूरिडीन। क्या बोलेंगे? यूरिडीन। इफ यू कंबाइन यूरिडीन विद फॉस्फेट, इट विल कॉल एज यूरिडाइलिक एसिड, एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। इज इट क्लियर? इफ यू कंबाइन, अच्छा, जो मैं आपको सेंड करूंगा उसमें आप देखना, आपको यूरेसिल का कॉम्बिनेशन, मतलब यूरेसिल का कॉम्बिनेशन डीऑक्सी के साथ नहीं होगा। क्यों? अरे बेटा, जैसे यूरेसिल है प्लस राइबोज, इट विल फॉर्म यूरिडाइलिक एसिड। इज इट क्लियर? मतलब यूरिडीन। इफ यू कंबाइन दिस विथ फॉस्फेट ग्रुप, इट विल कॉल एज यूरिडाइलिक एसिड। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये भी तो है कि यूरेसिल को अगर मैं डीऑक्सी राइबोज के साथ करूं, कंबाइन करूं, इट विल फॉर्म एज डीऑक्सी यूरेसिल यूरिडाइलिक एसिड होना चाहिए ना? कैसा होगा क्या ये? आरएनए में एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, यूरेसिल होगा। यू कैन से अगसू या अगस्त सी, AUGC। दिस इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। बोलो यार। इन केस ऑफ डीएनए वी हैव ATGC। याद रहेगा आप लोगों को? डीएनए में ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आरएनए में ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। आइदर इट में बी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, और डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, कोई सा भी स्टैंड हो सकता है। लेकिन बेसिक क्या होगा कि नाइट्रोजनस बेस में 4 होंगे डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। इन केस ऑफ आरएनए वी हैव एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? So we will not have uracil plus deoxyribose, since uracil is only present in RNA, and RNA में कौन सा पेंटोस शुगर होता है? राइबोज। क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ सर। हाँ। एंड इन केस ऑफ थाइमिन, क्या थाइमिन के साथ राइबोज कंबाइन करेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वो डीएनए में आता है। क्योंकि वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट कंबाइन। थाइमिन विल ओनली कंबाइन विथ डीऑक्सीराइबोज। इज इट क्लियर? जो कि डीएनए का शुगर है। इतना समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? बोलो यार। हाँ सर। हाँ, इतना क्लियर आप लोगों का? सर आप इसका लिस्ट देने वाले हो ना लिख के? आप लोग पेज छोड़ दो। हम लोगों ने अभी 2 लिखा ना सिर्फ। हाँ सर।
दिस इज फर्स्ट वन, दिस सेकंड वन। 6 और लिखने हैं आप लोगों को, तो जितना स्पेस इसमें लगा इसके हिसाब से आप लोग 6 के लिए और जगह छोड़ दो। टोटल वी हैव 8, होना चाहिए था 10, लेकिन 2 इसलिए नहीं है क्योंकि आरएनए मतलब कि यूरेसिल डीएनए में नहीं होता, मतलब डीऑक्सी राइबोज के साथ कंबाइन नहीं करेगा। और बोलो, थायमीन राइबोज के साथ कंबाइन नहीं करेगा, दैट्स व्हाई वी हैव ओनली 8, क्योंकि हर चीज का एक है ना। देखो एडेनिन है ना, एडेनिन राइबोज के साथ कंबाइन कर रहा है और डीऑक्सी राइबोज के साथ कंबाइन कर रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव 2, that's why we have two kinds of here what we can say nucleotide, AMP and DAMP. Is it clear? So we have total 5 AGCUCT, तो एक का जब 2 है तो 5 का 10 होना चाहिए ना, बोलो यार। हाँ सर, हेलो हेलो, समझा हाँ सर। सर। हाँ, लेकिन 10 क्यों नहीं है, 8 इसलिए है, दैट्स व्हाई सिंस वी हैव uracil only with ribose and cytosine we also only combine with deoxyribose. Clear? हेलो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो डीएनए। Clear है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो डीएनए, आपको मैं तुरंत अभी भेज रहा हूं, तो आप लोग अभी लिख के उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो डीएनए, लिख ले क्या? यस सर। लिखो डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस, पहले लिखो डिस्कवर्ड बाय मीशर, discovered by Michel. The term DNA hello यस सर। the term DNA is discovered by Jacqueris. DNA discovered by Michel and the term देखो डिस्कवर अलग चीज होती है, इसका नाम देना अलग चीज होता है। ये टर्म दिया था, कौन दिया था? वो जैकेरिस ने दिया था। कौन दिया था? जैकेरिस। जैकेरिस, जैकेलिस नहीं, जैकेरिस। जैकेलिस एक खिलाड़ी है। और जो ये मिशन ने किया था वो कब किया था? 1869 पे। इसका पूरा नाम क्या है? फ्राइडरिक मिशर। क्लियर है क्या? पूछता है क्या? पूछता नहीं है, फिर भी ये आप बच्चे नहीं हो ना, बच्चे में डेट पूछा जाता है। हाँ वही सर। हो गया सर, लिखे। डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस DNA is an acidic substance present in nucleus, was first discovered, or not first discovered, first identified by Friedrich Miescher. लिख लिया क्या आप लोगों ने? DNA is a acidic substance present in nucleus
was first identified by FM means Friedrich Nietzsche. This is FM and this is Friedrich Nietzsche. ये साइंटिस्ट का नाम है. क्लियर है क्या? और उसको नाम क्या दिया उसने? न्यूक्लियन नाम दिया था. डीएनए तो बाद में दिया. डीएनए का नाम कौन दिया था? डीएनए नाम कौन दिया था? जैकरिस. ठीक है, जैकरिस नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. मीशर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. और न्यूक्लियन जब मिशन ने डिस्कवरी किया था तो ये न्यूक्लियन नाम किसने दिया था? और वो किससे डिस्कवर्ड हुआ था? फ्रॉम अ पस सेल. आपको मैंने भेज दिया. ठीक है, पूरा का पूरा न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. इज इट क्लियर? आप लोग चेक कर सकते हो. यस, मिल गया सर. मिल गया क्या? हाँ इसको सर मिल गया. इसको आप लोग कंप्लीट करके रखना. तो एक पॉइंट और लिखना है आप लोगों को. इन ये वाला पॉइंट लिखना है. इन डीएनए वी हैव एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन. इन आरएनए we have adenine, guanine, cytosine, uracil. Is it clear? 2016 और 17 में और 18 में सवाल पूछा गया था नीट पे कि which of the pyrimidine is common to both genetic material. Pyrimidine common to साइटोसिन. both genetic material. कौन हो बताओ? साइटोसिन. हाँ, तो उसका आंसर क्या होगा? साइटोसिन. इज इट क्लियर? और डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यू होता है. इज इट क्लियर? यस सर. हाँ, एक खास बात. आगे बढ़ो क्या? हाँ सर. कोई रह गया क्या? Adenine will combine with T. मीन्स एडेनिन, देखो होता क्या है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है ना. हाँ. तो अगर यहाँ पर A होगा, here it will have T. If it has G, it will combine with C. If here it is G, it will combine with C. If here it is T, it will combine with A. Means adenine will combine with thymine, guanine will combine with cytosine. साइटोसिन. क्या है तो आप इसको छोड़ सकते हो. हम लोग कल इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. खास बात ये है कि जब एडेनिन थायमिन के साथ कंबाइन करेगा, इट विल हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर? व्हेन guanine combine with cytosine, it will have 3 bond, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. इतना क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ सर, ठीक है, समझा. समझा. और सर ए और यू के कॉम्बिनेशन में, हाँ बेटा, ए और यू के कॉम्बिनेशन में ए और यू आरएनए में होता होगा ना? वो तो सिर्फ आरएनए में होता है, डीएनए में होता ही नहीं वो. जब हम लोग आरएनए पढ़ेंगे तो वहां पे इसका कॉम्बिनेशन ही पढ़ लेंगे. ओके सर. इन जनरल वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. कुछ वायरस में डबल स्टैंडर्ड होते हैं. ठीक है, इसीलिए तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. आरएनए को नहीं माना गया है. डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है ना? एडेनिन एटी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. ठीक है, हाँ सर. बाकी की बहुत वी हैव अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हम लोग सारे पढ़ेंगे. और एक डायग्राम बना लो. आपको टाइम नहीं है ना? एक डायग्राम बना लो आप लोग.
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, जल्दी से कर लो। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, इसका नंबर बोलते हैं 5' फॉस्फेट, बोलते हैं 5' ठीक है। इट विल कंबाइन विथ हियर 5th कार्बन, that's why it is 5' phosphate, क्लियर है क्या? हाँ सर। Here it is combined with A for adenine, it is a nitrogenous base, carbon number 1, and this is carbon number 5, that's why it is 5-phosphate. Is it clear? तो वापस बताएंगे वो पॉइंट जो बोला अभी आपने? अच्छा पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, सब वो समझा कि कार्बन पे 5 कैसे आया। कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या? हाँ सर। दिस एंड इज 3 हाइड्रोक्सिल, दिस एंड इज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड, ठीक है। इसीलिए तो इसका सीक्वेंस क्या होता है 5' to 3', और नीचे वाला जो नेक्स्ट स्टैंड होगा 3' to 5' एंड, ये उसका पोलैरिटी होता है। जैसे वी हैव 2 डबल स्टैंड आरएनए है ना, तो दिस वन इज 5' एंड दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 3, दिस वन इज 5, मींस दीज आर एंटी पैरेलल। पैरेलल तो है लेकिन एंटी डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल। दिस फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। इसका मतलब ये अपने पास एक न्यूक्लियोटाइड होगा क्या, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन। तो एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है तो क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्लियर है क्या? यस बोलो सर। यार, समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। चेन ऑफ डीएनए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
फिर हम लोग Okay, नेक्स्ट bye, क्लास में sir. मिलते हैं, ठीक है? हाँ बेटा, 1 मिनट सर, वो 1 मिनट। ये जो मैंने इनसर्कल किया है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। दिस वन इज आल्सो अ न्यूक्लियोटाइड, दैट्स व्हाई अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा, यहां से लेके यहाँ पे देखो, ये जो बॉन्ड है ना, क्या बोलते हैं इसको? ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड। दिस इज आल्सो अ ईस्टर बॉन्ड। क्लियर? तो एक ईस्टर ये हो गया, एक ईस्टर ये हो गया, दैट्स व्हाई वी कॉल एज कि जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, दे आर जॉइंटेड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि बीच में फॉस्फोर है, फॉस्फोरस है। एक ईस्टर ये, एक ईस्टर ये। ईस्टर का मतलब कि साइन क्या होता है? सर आर होता है ना, ओ आर। आर ओ आर COR. होता है ना, इधर एक आर हो गया, हाँ, आर ओ आर। ये फॉस्फेट ग्रुप है, तो आर ओ आर हो गया। तो डाइस्टेट लेवल है कि 2 ईस्टर बॉन्ड है, बीच में ऑक्सीजन भी होता है यहाँ पर, मतलब पूरा का पूरा ईस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, आपके लिए बायोमोल में इतना काफी है, बाद में 12th में आपको और डिटेल से पढ़ा जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो नेक्स्ट क्लास में आपको याद रहना, क्या हम लोग डीएनए पढ़ रहे थे, डीएनए को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ सर, थैंक यू सर, बाय सर। किसी को कोई डाउट Thank है? you, sir. Bye, sir. बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir.